सावन माह में श्रद्धालुओं की आस्था और जनसैलाब को देखते हुए मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने श्रावणी मेला 2025 को सफल एवं सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कमर कस ली है। इस क्रम में सोमवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अधिकारियों की टीम के साथ फोकली मोड़ से बाबा गरीबनाथ मंदिर तक पैदल भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था, सुविधा, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, शौचालय, पेयजल, बिजली, सफाई, बैरिकेडिंग और प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन समीक्षा की। सभी संबंधित अधिकारियों को कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी श्री सेन ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। मंदिर तक के पूरे मार्ग में सुगम आवाजाही, ठहराव एवं मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर कदम उठाए जाएंगे। प्रमुख चौराहों, ठहराव स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की तैनाती होगी। मंदिर में प्रवेश निकासी की निगरानी की जाएगी। बिजली के खंभों और लूज वायरों की मरम्मत का निर्देश दिया गया है। लाइटिंग व्यवस्था चाक चौबंद रखने के आदेश दिए गए हैं। टेलीकॉम तारों को ठीक न करने पर जुर्माना एवं कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं कुल 21 मेडिकल कैंप, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और पर्याप्त एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। सिविल सर्जन को इसकी जिम्मेदारी सौंपते हुए सतत मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा हेतु 150 ट्रॉली और आवश्यकता अनुसार डायवर्सन की व्यवस्था की गई है। मार्गों पर बैरिकेडिंग की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को सौंपी गई है। पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी और समन्वय के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। श्रावणी मेला को लेकर के आप लोग सब लोग जानते हैं कि जिला प्रशासन की विस्तृत तैयारी रहती है। हम लोग जो आरडीएस कॉलेज है वहाँ स्विस कॉटेज लगाते हैं। जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो तो उनके आवासन की वहाँ व्यवस्था रहती है, शौचालय की, पेयजल की, स्नानागार की। ये सारी व्यवस्थाएं आरडीएस कॉलेज पे जो डीएन हाई स्कूल है और अन्य कई स्कूल्स, कॉलेजेस और इस तरह के जो हम लोगों के संस्थान हैं वहाँ हम लोग सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराते हैं। इसके अतिरिक्त जो पैदल कांवड़िया चल करके आते हैं उनको रास्ते में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो तो ट्रैफिक हम लोग डाइवर्ट करते हैं। मंदिर के सामने अर्घा लगता है और अर्घा के माध्यम से ही श्रद्धालु जो है वो जलाभिषेक करते हैं। तो वही व्यवस्था इस साल भी कंटिन्यू रहेगी। जो बिजली के तार लूज पड़े हुए हैं, बिजली के अभियंता यहाँ उपस्थित है। हम लोगों ने फकुली मोड़ से, जहाँ हमारे ज़िले की सीमा प्रारंभ होती है, वैशाली ज़िले के बाद जो है श्रद्धालु हमारे ज़िले में फकुली के पास से एंटर करते हैं तो वहाँ से जो ट्रैफिक डाइवर्सन से लेकर के सारी व्यवस्थाएं जो मंदिर तक जो होती है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है। और जो भी इसका टेंडर वगैरह निकालना होता है वो टेंडर हम लोगों ने फ्लोट कर दिया है। इसमें पर्यटन विभाग भी कुछ काम करता है, राजस्व विभाग से भी कुछ राशि मिलती है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के मद से हम लोग काम कराते हैं। नगर निगम की विस्तृत व्यवस्था रहती है। स्ट्रॉन्ग हम लोग डेपुटेशन करते हैं। सभी श्रद्धालुओं से भी मेरी अपील रहेगी कि शांति व्यवस्था, भी तो समय है सावन माह में, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखने में भरपूर सहयोग आप लोग करते रहें। पूर्व वर्षों में भी जो है आप लोगों का सहयोग मिला है। यहाँ के स्थानीय लोगों का काफ़ी सहयोग मिलता है। सेवादार और जो इस सेवा में, श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहते हैं, उन लोगों से भी मेरा अनुरोध होगा कि पूर्व के वर्षों की तरह आप लोग और बेहतर इस साल हम लोगों को सहयोग दें। प्रशासन की जो डायरेक्शंस हैं उनका फॉलो करें और कहीं भी ऐसा कोई काम हम लोग सब लोग ना करें, सब लोग टीम की तरह काम करें कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत हो। ऐसा काम कोई भी, जो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, किसी तरह का काम ना करें। पर्याप्त संख्या में हम लोग सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे और प्रॉपर निगरानी भी कंट्रोल रूम से होगी। हेल्थ कैंप की प्रॉपर व्यवस्था रहेगी, पीएचडी की विस्तृत व्यवस्था रहेगी। तो उसका हम लोगों ने आज विस्तृत निरीक्षण किया है। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था इस साल भी सुनिश्चित। डीजे पे पूर्ण प्रतिबंध है। ये पुलिस मुख्यालय का और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। ये आदेश सभी लोगों को मानना चाहिए। जो छोटे लाउड स्पीकर्स होते हैं, जो विधि व्यवस्था संधारण के लिए विभिन्न कैंपों का आवश्यक होता है, उसका परमिशन एसडीओ के यहाँ से मिलेगा। लेकिन जो तेज गति में डीजे बजता है उस पर बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा। डीजे का संचालन किसी भी पर्व त्योहार में नहीं होना है। ये विस्तृत दिशा निर्देश हम लोगों ने पूर्व में भी दिया है, इस बार भी हम लोग देंगे। और सभी लोगों से मेरी अपील भी होगी कि डीजे ना बजाएं। उससे जो है बहुत बार, जैसे एक बार आप लोग पिछले साल का एक वाकया याद है, डीजे बहुत तेज बज रहा था और एक श्रद्धालु की वहीं उसी स्पॉट पर मृत्यु हो गई। जब तक हम लोग अस्पताल हम लोगों ने 10 मिनट में पहुंचा दिया, सदर अस्पताल, लेकिन तब तक हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो
चुकी है। तो कई बुजुर्ग लोग, कई बीमार लोग और यंग लोग भी जो पिछले बार के श्रद्धालु थे, उनकी उम्र 40-45 साल से ज़्यादा नहीं रही होगी, लेकिन डीजे तेज बनने के कारण वहीं पर वो गिर गए और हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो ये सभी लोगों को, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सबको आपस में सहयोग का वातावरण रखना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को, और कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे किसी को तकलीफ हो, श्रद्धालु को दिक्कत हो। ये हम लोगों का प्रशासन के साथ सब लोगों को मिल करके इस जो पूरे माह भर चलने वाले इस मेले को हम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त श्री विक्रम वीरकर, अपर समाहर्ता सुधीर कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार, एसडीओ पश्चिमी श्रीमती श्रेयाश्री, एसडीओ पूर्वी अमित कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। श्रावणी मेला के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए जिला प्रशासन की यह तैयारी भक्तों की आस्था और सुरक्षा को समर्पित एक सशक्त पहल मानी जा रही है। A to Z न्यूज़ लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।